प्रदेश में आए दिन अवैध खनन को लेकर के आए दिन कोई न कोई वारदात होती रहती है। कहीं जिसमें हम बात करें खनन माफिया की, आए दिन खनन माफिया लोगों को और गांव को नुकसान पहुंचा रहे हैं। प्रशासन इन पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा और अगर कोई नागरिक इनकी शिकायत लेकर पुलिस या प्रशासन के पास जाता है तो उसे या तो खनन माफिया ही परेशान करने लगते हैं या फिर प्रशासन की अनदेखी का शिकार होता है। इसके पीछे क्या कारण है, इसे समझना जरूरी है। दरअसल मामला दौसा के भेड़ोली ग्राम का है, जहां पिछले कई सालों से लगातार अवैध खनन जोरों पर हैं, जिसके चलते स्थानीय लोग भय के साए में जीने को मजबूर हैं। उन लोगों का कहना है कि पहाड़ी पर ब्लास्टिंग के समय जो बारूद लगाया जाता है, उसके बाद उससे होने वाले ब्लास्टिंग से उनके घरों के ऊपर पत्थर आकर गिरते हैं और कई मकानों में दरारें आ चुकी हैं, जिसके चलते यहाँ के लोग अब पलायन करने को मजबूर हैं। समय रहते यदि प्रशासन ने इन लोगों की नहीं सुनी तो वह दिन दूर नहीं जब यहाँ के लोग पलायन कर जाएंगे और गांव खाली हो जाएगा। जबकि हमारी सरकारों की मानसिकता यह रहती है कि गांव के लोगों को गांव में ही सुलभ रोजगार और अच्छी शिक्षा मिले, जिसके चलते सरकार भी प्रयासरत रहती है। लेकिन अब जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तो जिम्मेदार अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और अवैध खनन के यह खेल बदस्तूर जारी है। जबकि ऐसा नहीं है कि संबंधित थानों को अवैध ब्लास्टिंग की सूचना या अवैध खनन की सूचना ना हो, लेकिन सूत्रों के अनुसार इन लोगों की जेब में यह लोग मोटा माल डाल करके उनका मुंह बंद कर देते हैं, जिसके चलते किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो पाती। कार्रवाई जब होती है जब कोई अनहोनी घटना अवैध ब्लास्टिंग के समय हो जाए, तब खाना पूर्ति करके कार्रवाई को बंद किया जाता है। लेकिन अब इन लोगों का कहना है कि इसी तरह अगर अवैध खनन का खेल चलता रहा तो वह मौत के साए के बीच में नहीं जी पाएंगे और जल्द ही यहाँ से पलायन कर जाएंगे। आज ये गांव के ऊपर पत्थर आ रहे हैं और खान की तरफ भी जा रहे हैं और हमें किसी के रोजगार से कोई दिक्कत नहीं है, पर ये जो पत्थर गांव की तरफ जाते हैं ना, उससे हम बहुत डरे हुए हैं। रात को सो नहीं पाते, रात को 12-12 बजे हॉल चलते हैं और हॉल चलने से जो यहाँ अफरा तफरी मची हुई है, हम सब परेशान हैं। हमें पूरा गांव पलायन करने को मजबूर है। कुछ तो गांव छोड़ छोड़ के चले गए और बचे हैं जो डरे और सहमे हुए रहते हैं। तो प्रशासन से निवेदन है कि हमारा कुछ प्रबंध करें और ये आगे होने वाली स्थिति से निपटने के लिए कुछ मार्गदर्शक करें। नहीं, इससे पहले भी कोई घटना हुई? इससे पहले रोड़ी सिंह जी जो कलेक्टर आई थी वो इसको बंद करा गई थी। उसके बावजूद भी आज ये 15 साल के बाद भी उसी तरह ज्यों का त्यों चल रहा है और प्रशासन की इसके पता नहीं लीपापोती करके चले जाते हैं और हम यहाँ डरे डरे रहते हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या सरकार और अवैध खनन को रोक करके इन लोगों के पलायन को सरकार रोक पाती है या नहीं। दौसा से HN